तब हो जाता है। और वैसे तो आजकल चक्कर तो नहीं आते आपको? चक्कर वैसे तो नहीं आता है, वैसे मुझे है दोनों साइड से रास्ता है, लेकिन अभी इधर काफी सारे कभी कभी इसकी वजह से भी आते हैं ना चक्कर आते ये हैं। होता है डॉक्टर, जैसे झुक के नीचे काम करूंगी ना, फिर एकदम से उठूंगी तो तब थोड़ा सा सिर ऐसे। हाँ, ये आपके थोड़े ऑस्टियोफाइट भी जनरेट हो रहे हैं ना इस साइड से। जी इसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, बोनी आउटग्रोथ। जी। ये भी कभी नस को दबाती है। हाँ, इससे होता है, सिर में दर्द होता है, हाँ, सोने सर में में। दर्द। तो गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं प्यार भरा नमस्कार। मैं भूमि फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल मुक्तेश्वर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मोनू भूमि नयाल ब्लॉग में। तो आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है, तो बनिए रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कि क्या खास नया होने वाला है और क्या मैं आज लेके आती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 9:30 और मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी हूँ। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, इस वजह से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आजकल अपना जो ब्लॉग है वो हॉस्पिटल का ही ले रही हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय पे मैं बात करती हूँ। तो आज मैं जो फिजियोथेरेपी का 4th पार्ट है वो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं बताती हूँ कि 4th पार्ट यानी कौन सा सब्जेक्ट मैं अभी लेके आ रही हूँ। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। यानी सर्वाइकल 3 प्रकार का होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलिथिसिस। तो आज मैं बताने वाली हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस क्या होता है। हेलो, मेरा नाम शिखा विष्ट है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। स्पॉन्डाइलोसिस को जनरली हम सिग्निफाई कर सकते हैं अपने गर्दन के दर्द से और कमर के दर्द से। अब हम उसको कैसे, कि दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हम मिला रहे हैं वो मैं ये बताती हूँ कि जैसे क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसमें बीच बीच में गैप होता है, उस गैप में हमारा जो है वो भरा होता है, डिस्क होती है। जो डिस्क होती है वो क्या करती है, हमारी 2 हड्डी को आपस में घिसने से बचाती है, एक कुशन टाइप का प्रोवाइड करती है। जैसे ये है रीढ़ की हड्डी, आपस में घिसे ना, इसलिए इसमें गैप होता है। एक वो लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा फाइब्रस फॉर्म में होता है, जो उन दोनों को आपस में घिसने से बचाता है। एक कुशन टाइप का प्रोवाइड करता है ताकि हमें कभी भी कोई झटका लगे, कभी भी कोई भी मतलब हम झुक रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो हम एक ईजीनेस के साथ काम कर सकते हैं और एक कंफर्ट के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो हमारी जो हड्डी है वो अब क्यों घिसती हैं और क्यों ये जो लिक्विड है ये कम होने लग जाता है या बल्ज होने लग जाता है, क्या होता है ये स्पॉन्डाइलोसिस में, ये अब हम पूरी वीडियो में भी देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डिस्क है, या तो हम कोई अचानक से हमने कोई झटके वाला काम किया जिससे हमारी, बात करते हैं कि क्यों ये स्पॉन्डाइलोसिस होता है, क्या इसके कारण है। अभी तक हमने ये जाना कि स्पॉन्डाइलोसिस होता क्या है, मतलब कोई भी डिस्क बल्ज हम कह सकते हैं या फिर हड्डी का घिसना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी जनरली हमारे गर्दन के, इस जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं, और कमर के जिसको हम लंबर बोलते हैं, ज़्यादातर ये यही होता है। थोरैसिक रीजन में भी बहुत कम से कम देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरा रिब केज होता है जो हमें प्रोटेक्ट कर देता है हमारी वर्टिब्रा को। तो वैसे तो कभी बट बाय चांस किसी का हो जाए वो अलग बात है, बट वैसे नहीं रहता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर्वाइकल और लंबर में ही स्पॉन्डाइलोसिस देखा गया है। अभी क्यों होता है वो अब हम जानते हैं क्यों होता है। किसके कारण ये है कि जैसे हमने कोई झटके वाला काम किया, हमारा पोस्चर उस टाइम सही नहीं था, या फिर हम कहीं से कोई हाइट से नीचे गिर गए, या फिर बहुत से कारण है। हम हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से हमारी जो डिस्क है उसमें स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से हमारी जो हड्डियाँ हैं वो ज़्यादा दबती हैं। तो उन कॉजेज़ को हम यहाँ जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसके कारण। अब हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो औरतें हैं वो ज़्यादातर झुकने वाले काम करती हैं, ऐसे गर्दन झुकाने। आजकल के यंगस्टर्स में ये ज़्यादा रहता है, फ़ोन में लगे रहते हैं, तो मतलब हमारी गर्दन हमसे झुकी रहती है। स्टूडेंट्स में ज़्यादा रहता है, लिखने का काम रहता है। तो इन सारी चीज़ों में, ऑफिस वर्किंग जो होता है उनमें भी ये देखा गया है, तो ये सब में कॉमन रहता है। अब हम इसको कैसे ठीक करते हैं, ठीक है।
तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे कि हम अपने पोस्चर को, सबसे मेन होता है हमारा पोस्चर, हमें कैसे बैठना है। हमें जनरली हम ज़्यादातर बैठते हैं तो हम ऐसे झुक के बैठते हैं, हमारा काम भी ऐसे ही रहता है। तो हमें सबसे पहले अपना पोस्चर मेंटेन करना है कि ये हमारी डेस्क है, तो हम कैसे, सीधे नहीं रखना, इससे भी हमारी बैक में स्ट्रेन आएगा। हमें नॉर्मल रखना है, हमारे जो गर्दन है प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए, ज़्यादा झुकी भी नहीं, ज़्यादा ऐसे भी नहीं, नॉर्मल ऐसे। और हम इसी में ही अपना वर्क कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेन नहीं देना है। पोस्चर हमें सबसे मेन, हमारा पोस्चर, अगर हम अपना पोस्चर मेंटेन करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। और हमें भारी चीज़ों से जब भी उठा रहे तो हमें सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं कि हम नहीं कह सकते कि डेली एक्टिविटीज़ में भारी चीज़ें उठाई जाती हैं, बट हमें सावधानी बरतनी है कि हम अपनी कमर पे ज़्यादा जोर ना डालते हुए भारी सामान उठाएं या खिसकाएं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो अब ये ठीक है, अब हमने ये सब जान लिया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अब यह है कि क्यों करना चाहिए वो आपको पता ही है। हमें अपनी जो स्पॉन्डाइलोसिस ना हो करके हमें ये सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, बहुत सारी स्ट्रेचिंग है। तो अभी हमने बात की थी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में, अभी हमने उसकी सारी डिटेल्स देखी थी। अब हम देखते हैं कि हम कैसे उसको ट्रीट करेंगे। तो उसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों हाथ से सर को, हाथ से पीछे को फोर्स लगाना है और अपनी गर्दन से आगे को फोर्स लगाना है। बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना है, इतना कि हमारा जो गर्दन है बिल्कुल सीधी रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे को भी नहीं जानी चाहिए। नॉर्मल पोस्चर ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे करना है। फिर इसको रोकना है, हमें 10 सेकंड तक रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ढीला छोड़ देंगे, फिर ढीला छोड़ दो। अब दोबारा से वैसे ही करना है, 10 बार करना है ये टोटल। आप अपने फिर हिसाब से आप बढ़ाते रहना है इसको, मतलब जैसे आपको ठीक लगेगा। पहले स्टार्ट आप 10 से ही करिएगा। फिर दूसरा आपको क्या करना है, फिर इधर को रखना है, पीछे नहीं, इधर को। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी, गर्दन बिल्कुल टेढ़ी वेढ़ी नहीं रहेगी, सीधी ऐसे करना है और रोकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया, पहले आगे करा, फिर साइड में करा। अब हम ऐसे ही पीछे को ले जा लेते हैं। ये बिल्कुल सीधे रखना है और इसको भी 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये वाली साइड पे गर्दन सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको 10-10 रिपीटेशन में करनी है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, जो हमारी यहाँ की मसल्स हैं उनमें इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें लगता तो है कि हमारा मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट ये जो हमारी मसल्स है, ये जो हमारी डिस्क है, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ मिलता है आपको। फिर दूसरा अब क्या करना है, अब इसको नीचे कर। अब क्या करना है, अब फर्स्ट तो हमारी ये सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो गई, बेसिक किया हमने, चारों तरफ इसको करना है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, इसमें सर्वाइकल में थोड़ी नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे। नेक की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, देखो ऐसे हाथ रखो और एक हाथ ऐसे रख दो। अब ऐसे गर्दन को ऐसे खिंचाव दो यहाँ पे, ये एक ऐसे खिंचाव आएगा, आ रहा है खिंचाव। थोड़ी देर इसको भी 10 सेकंड तक रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ऐसे इस तरफ भी करेंगे, इस तरफ करोगे, यहाँ पे हाथ रख दो ऐसे और इधर पे ऐसे हाथ रखना है। सर सीधा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे आपकी जो यहाँ पे टाइट मसल्स हैं उसमें स्ट्रेच होगा, तो काफ़ी अच्छा खिंचाव मिलेगा। तो मतलब अगर कोई टाइटनेस होगी तो वो इससे रिलीज हो जाएगी। ये तो हमारी साइड मसल्स के लिए। अब हमारी बैक मसल्स के लिए हमें क्या करना है, जैसे अभी तक हम साइड में करे थे, अब हम अपना हाथ आगे से लेंगे। आगे से कैसे, अब ऐसे हम करेंगे और फिर से हम ये आगे को खींचेंगे। ये आगे को करेंगे तो अब पीछे खिंचाव आ रहा है, आपको पीछे आ रहा है ना यहाँ पे, ये पीछे वाली मसल्स पे खिंचाव आएगा इससे। तो आपको आगे ले जाना है, 10 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3 4 5 6 10 सेकंड तक रोकना है। फिर उसके बाद इसको ढीला छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही दूसरी साइड से भी करो। अब यहाँ से भी इधर को ऐसे आगे से लाना है, साइड से नहीं लाना है, आगे से।
ये हाथ आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और अब आपको इधर को ले जाना है, हाँ ऐसे नीचे को ले जाओ, इसको रहने दो, इसको सीधा ही छोड़ो, ऐसे ले जाओगे। अभी पीछे साइड पे खिंचाव आ रहा है, हाँ खिंचाव आ रहा है, सही जगह पे सही खिंचाव आ रहा है, इसका मतलब आप एक्सरसाइज सही कर रहे हो। अगर आपका ऐसे करने से कहीं और खिंचाव आ रहा है या फिर बिल्कुल खिंचाव नहीं आ रहा, तो आपका एक्सरसाइज थोड़ी गलत हो रही है, आप उसको अपना दोबारा से वो देखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब आप इसको ढीला छोड़ दीजिए। अब तीसरी अब क्या है? भी और, ठीक है। अब ये हो गई हमारी सर्वाइकल आइसोमेट्रिक हमने करी, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग हमने करी। अब हम क्या करेंगे, एक हमारे होता है चिन टक होता है, वो मेनली हमारे सर्वाइकल जिसका डिस्क बल्ज है उनके लिए ज्यादा यूज करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको अंदर को लेना है ऐसे बिल्कुल, मतलब गर्दन सीधी होगी और थोड़ा ऐसे ले जाके रोकना है, इससे आपको यहाँ पे जोर आएगा, हाथ से नहीं करना है, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, इसको अंदर को लेना, खुद से ही करो। ये देखिए ऐसे आपको मतलब अपनी चिन को अंदर को लेना है ऐसे, और थोड़ी देर से रोकना है, 10 सेकंड तक आप रोकोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स, फिर ढीला। हाँ कहाँ पे जोर लगा, यहाँ पे लगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमारे शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेस हम करेंगे, जिससे बहुत से टाइम ऐसा होता है कि सर्वाइकल मतलब जो ये मसल्स हैं यहाँ पे टाइटनेस की वजह से भी हमें नेक पेन होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे रोटेशन करना है, ऐसे इनको आप ऐसे घुमाओगे, हाँ ये पूरे गोल गोल वो करना है। हाँ 1 2 3, आराम से करो, 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये तो आपने आगे की साइड करा, अब ऐसे ही पीछे की साइड पर भी करो, ऐसे ही कर लो जैसे आपने ये वाला करा था, चलो ऐसे ही कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या करना है, ये रोटेशन आपके हो गए। अब दोनों हाथ अपने कमर पे रख लीजिए, उठ के ऐसे ही रख लीजिए, ठीक है। ऐसे कमर पे रखना है। अब आपको क्या करना है, पीछे अपनी दोनों कोहनी को मिलाने की कोशिश करनी है, मतलब जैसे ऐसे है, आपको इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मिलते नहीं है, बट आपको मिलाने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा, जो आपकी ये कमर में है ना, कमर की मसल्स ऐसे स्क्वीज होंगी, जकड़ेंगी, फिर आप ढीला छोड़ोगे तो खुलेंगी, तो जो ये कमर की टाइटनेस है वो भी सही हो जाएगी इससे। फिर हाँ ऐसे करो, देखो खिंचाव आ रहा है ना, हाँ रोको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसा कि यहाँ पे सिका मैम ने अभी स्पॉन्डाइलोसिस की एक्सरसाइज वगैरह बताया था, थोड़ा उसकी क्या प्रॉब्लम ये रहती है उसके बारे में बताया था। तो अगर आप लोगों को किसी को भी ये प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ आप ये एक्सरसाइजें करें और फिजियोथेरेपी ज़रूर कराएं। और अभी सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस की जो एक्सरसाइजें बताई थी, फ़िलहाल के लिए कंडीशन वाइज उसे चेंज होते रहती हैं। फ़िलहाल स्टार्टिंग में अगर पेशेंट करता है तो उससे काफ़ी रिलीफ पेशेंट को होता है। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम रहती है तो एक बार फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनसे कंसल्ट ज़रूर करें और एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करें तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।